करके डाल दिया वक्फ बिल। आज मैं देख रहा था ट्विटर पे कि सारे जानवर बने हुए हैं वहाँ आगरा के अंदर। तमाम करनी सेना के जो लोग हैं ना वो तलवारें भांज रहे हैं वहाँ पर। जरा 4 मुसलमान निकल करके दिखाते हैं योगी की सरकार के पुलिस वाले इतने मजबूत हो जाएंगे और बताएंगे कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है। अरे जाके तो लड़ बजाओ ना, उस पर गोली चलाओ, बुलडोजर चलाओ उन पर। चला तारीख में सुप्रीम कोर्ट में हालांकि सुनवाई है, उम्मीद मुझे है नहीं बिल्कुल, हस्ताक्षर हो चुके हैं, कानून लागू हो चुका है, लेकिन फिर भी ये वक्फ बोर्ड को ला करके क्या समझाना चाहते हैं? या तो यू टर्न लेने की तैयारी है कि साहब यू टर्न ले लिया जाए किसानों की तरह, वो संभव मुझे लगता नहीं है। अलबत्ता दूसरी बात ज्यादा सार्थक है कि अशराफिया और पसमानदा में बांट दो कि ये वक्फ बिल जो है, वक्फ कानून जो है, दरअसल उन लोगों पे चोट है जिन लोग धन्ना सेठ हैं, बड़े लोग हैं। तो मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज चैनल जिसका नाम है न्यूज 9 टीवी और इंडिया टॉक न्यूज। अब बताया यह जा रहा है मोदी जी की सरकार के माध्यम से कि हम वक्फ जागरण मंच तैयार कर रहे हैं। मुसलमानों को यह समझाने की बात की जा रही है कि आपके का नुकसान नहीं है, ये जो अशराफियां हैं, धन्ना सेठ जो हैं, दरअसल वक्फ बिल के आने से इनका नुकसान है, आपका नहीं है। क्या मुसलमान 2 जगह बट जाएगा? डलहौजी एक अफसर हुआ करता था अंग्रेज, उसकी एक नीति थी फूट डालो राज करो। पठानकोट से आगे एक डलहौजी शहर भी है, बड़ा खूबसूरत है। तो वो ये क्या करता था, फूट डालो राज करो। अब ये जो वक्फ जागरण बात की जा रही है, इसमें 2 बातें हैं। एक तो यह है कि यू टर्न भी लिया जा सकता है, क्योंकि किसान बिल भी वापस ऐसे ही लिया गया था कि हमारी तपस्या में कमी रह गई थी जनाब, हम समझा नहीं पाए आपको। यानी कि किसानी करने वाला किसान नहीं समझ पाया। आपकी समझ में आती है बात, आपके ज़्यादातर कार्यकर्ताओं में किसान के बच्चे भी नहीं हैं। तो बात यह है कि ना या मौलाना समझ पाया है। वक्फ बोर्ड पर अशराफिया और पसमानदा के बीच में जो आप डलहौजी वाली नीति लेकर आ रहे हैं, उसे ये जताना चाहते हैं कि दरअसल ये हम समझाएंगे मुसलमानों को। 16 तारीख में सुप्रीम कोर्ट में हालांकि सुनवाई है, उम्मीद मुझे है नहीं बिल्कुल, हस्ताक्षर हो चुके हैं, कानून लागू हो चुका है, लेकिन फिर भी ये वक्फ बोर्ड को ला करके क्या समझाना चाहते हैं? या तो यू टर्न लेने की तैयारी है कि साहब यू टर्न ले लिया जाए किसानों की तरह, वो संभव मुझे लगता नहीं है। अलबत्ता दूसरी बात ज्यादा सार्थक है कि अशराफिया और पसमानदा में बांट दो कि ये वक्फ बिल जो है, वक्फ कानून जो है, दरअसल उन लोगों पे चोट है जिन लोग धन्ना सेठ हैं, बड़े लोग हैं। गरीब आदमियों को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन भूल ये गए कि मुसलमानों में गरीब और अमीर कुछ नहीं होता है, अशराफिया और पसमानदा कुछ नहीं है, आपकी टेंडेंसी है। वो तो दरअसल हैदराबाद में एक सम्मेलन किया था मोदी जी ने, वहां देख लिया था कि 5 या 6% जमीर फरोश जो मुसलमान थे उन्होंने वोट दे दी थी बीजेपी को। उन्होंने कहा यार ये तो बैलों में से दूध निकाला जा सकता है। तो वहां से ये बात चली थी अशराफिया में और पसमानदा में बांट दिया जाए। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो गरीब आदमी को ज़कात देने की बात करता है बड़ा मुसलमान। वो तो पहले आपने नोटबंदी में कर दिया था, अमीर और गरीब जब मर रहे थे लोग तो कह रहे थे हमारा नोट थोड़ी ना है, हम तो गरीब आदमी हैं, अमीर मर रहा है उसी का पैसा जब्त हो गया है, खुश हुआ था गरीब। खैर दोस्तों, बात यह है कि ये वक्फ बोर्ड पर एक नया जागरण जो लेकर आए हैं, वक्फ जागरण, उससे यह समझाने की कोशिश की जा रही है मुसलमान वर्ग को कि दरअसल आपके फ़ायदे की चीज़ है, आप इतना बड़ा फ़ायदा मत कीजिए। हम जानते हैं कि आपकी क्या इंटेंशन है। आप ये वक्फ जागरण ला करके वो बताते हैं, शायर कहता है कि अब अल्फाजों को तरतीब न दे, अब अल्फाजों को तरतीब न दे, मुझे लहजे समझ में आते हैं। हमें आपकी इंटेंशन समझ में आती है, आपकी इंटेंशन क्या है। बाबरी मस्जिद को जब ढहा दिया गया तो कल्याण सिंह बोले कि जो कहा वो किया और बाद में मुकर गए। कहने का मतलब यह कि हम जानते हैं कि आपके इंटेंशन क्या है, आप कौन सा कानून किस लिए ला रहे हैं। लेकिन सवाल तीसरा भी खड़ा होता है, जब अमेरिका और चीन के अंदर ब्लॉक बन गया है और यूरोप अलग बिल्कुल चल रहा है और दुनिया के सामने और भारत के सामने और आपके और मेरे सामने नए नए चैलेंजेस हैं, उस समय ये वक्फ बिल लेकर आए हैं। ट्रंप को मालूम है वक्फ बिल, शी जिनपिंग को मालूम है वक्फ बिल, यूरोप को मालूम है कौन से हमारे सामने चैलेंजेस हैं, कौन से सवालात हैं, कौन सा शेयर बाजार में खून खच्चर हो रहा है, और आपने ला करके डाल दिया वक्फ बिल। आज मैं देख रहा था ट्विटर पे कि सारे जानवर बने हुए हैं वहाँ आगरा के अंदर। तमाम करनी सेना के जो लोग हैं ना वो तलवारें भांज रहे हैं वहाँ पर। जरा 4 मुसलमान निकल करके दिखाते हैं योगी की सरकार के पुलिस वाले इतने मजबूत हो जाएंगे और बताएंगे कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है। अरे जाके तो लड़ बजाओ ना, उस पर गोली चलाओ, बुलडोजर चलाओ उन पर।
चलाओगे नहीं, चूंकि वोटर हैं आपकी बिरादरी के लोग हैं। बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि वक्फ बिल पर, वक्फ कानून पर सरकार जो ये बात लेकर आई है कि हम मुसलमानों को समझाएंगे, दरअसल ये बंटवारा करने की बात है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इनकी इंटेंशन है, इनको मालूम भी नहीं था। इनको तो बस ये है कि किसी तरह से अब्दुल की साइकिल के अंदर 2 पंचर कर दिए जाएं, और पंचर अगर वो लगा ले तो फिर उसकी साइकिल की चैन उतार दी जाए, उसे परेशान किया जाए। वजह उसकी यह है कि ये ह्यूमन नेचर भी है। जब आपको परेशान किया जाएगा तो बहुसंख्यक वर्ग में एक ऐसा धार्मिक पशु वर्ग बन चुका है कि जो इसी बात से खुश होकर के वोट देता कि साहब मुल्ला के पेज टाइट कर दिए इन्होंने। अब बताइए क्या क्या हमें खबरें देनी पड़ रही हैं। मैं तो आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि इंटरनेशनल लेवल पे चल क्या रहा है। मेरी तमाम वीडियोस आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये कि गजा, इसराइल और अमेरिका, यूरोप और चीन और ये जापान कर क्या रहे हैं। जब साउथ कोरिया, जापान और चीन ने अपना अलग इत्तेहाद बना दिया है और चीन का विदेश मंत्री मिल रहा है वहां पर यूरोप की यूनियन की सरबराह से कि हम आपस में बात कर लेते हैं, और जब $500 का आईफोन 3,500 का हो जाता है, और जब चीन का जो अंदर बना हुआ आईफोन वाया इंडिया जा रहा है वो टैरिफ की वजह से, आज हो क्या रहा है, डॉलर गिर रहा है, लेकिन इनको मालूम ही नहीं कि हो क्या रहा है। महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, कारोबार मौजूद नहीं है, लेकिन वक्फ बिल करनी सेना, ये सेना वो सेना इस पे लगे हुए हैं। एक कह रहा अखिलेश यादव के गोली मार दूंगा। बताइए, ये तो आलम कर दिया है, नरभक्षी बनाकर रख दिया इंसानों को। ये वक्फ बिल से और इन बातों से कुछ नहीं होगा देश का दरअसल मसला कुछ और है। हमारे बच्चे कैसे पढ़ लिख करके अच्छे बन जाएं, रील में डाटे से निकल करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएं, कुछ अच्छे नौकरियों में चले जाएं, जो बच्चे नहीं है आपके पास। और जो आपके लोग बाहर गए हुए थे उन्हें जंजीरों में बांध के वापस भेजना है, आपकी मुंह बंद है। छोटे छोटे से देश ने कहा कि हम नहीं उतारेंगे, ऐसे जंजीरों में लटका कर अगर आप भेज रहे हैं। कोलंबिया बोला कि हम नहीं लेंगे आपसे, जहाज वापस कर दिया उसने, अपना भेजा जहाज फिर वापस बुलाया। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि हालात तो यह है, लेकिन खुश इस बात से हैं कि नहीं, सत्ता चलाने वाले दरअसल राम राज्य ले आएंगे। अरे अभी तो वक्फ बिल की बात है। अब वो क्या नाम है, एक पत्रकार कह रहा है कि ये यादव जो हैं वो दरअसल यहूदी हैं। वो ये बता रहा है, एक दूसरा आदमी बता रहा है कि साहब ये जितने भी यादव हैं ये हिंदुत्व को पसंद नहीं करते हैं। अब मुसलमानों के बाद यादवों की बारी है, फिर दलितों की बारी होगी, फिर जैनियों की, और फिर ईसाइयों की, फिर सिखों की। अरे एक ही रहने दो भारत को, एक ही था ये, एक ही रहने दो। लेकिन हो यूं गया कि जहन का फेर बदल दिया गया है। 100 बरस की राजनीति करके एक संगठन ने राजनीति क्या करके अपना पूरा अभियान चला करके नफरतें बांट दी हैं। आज दरअसल खबर सुनाने वाले के नाम को देखा जाता है पहले, ये राशिद ज़हीर है, नहीं ये मोदी जी के खिलाफ बोलेगा। अरे यार राहुल गांधी चपरासी भी नहीं है इस वक्त, क्या बोले उसके खिलाफ। जब वो सत्ता में आ जाएगा उससे भी सवाल कर लिया जाएंगे। दोस्तों बात यह है कि ये तमाम बंटवारे की चीज़ें हैं, जहनी बंटवारा ये कर चुके हैं। एक बहुत बड़े देश के पत्रकार कह रहे थे कि भौगोलिक बंटवारा तो इन्होंने 47 में कर दिया था, लेकिन जहनी बंटवारा ये अब कर रहे हैं, सामाजिक बंटवारा ये अब कर रहे हैं। आप लोगों से अपील ये है कि देश की, भारत की, मेरे हिंदुस्तान की और आपके हिंदुस्तान की फलाह बहबूदी इस बात में कि आपस में मुनज़्ज़म रहें, यूनिटी के साथ रहें। इन लोगों के चक्कर उसमें मत आना, ये अपनी राजनीतिक हंडिया सेक रहे हैं। आप लोग समझ लीजिए कि ये छोटे छोटे बिल, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। तमिलनाडु के जैनी को वक्फ बिल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन लोगों को जो है आकर के हंडिया चढ़ानी है और आग लगानी है और नफरतें बहकानी है। आपको अच्छी अगर खबर लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।